अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दीवार चीन के हवाले से चंद फैक्ट्स एंड फिगर। दीवार चीन कदीम चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और किलों में से एक है जिन्हें तकरीबन 500 साल पहले तामीर किया गया था। इसकी लेंथ या लंबाई जो है उसका अंदाजा लगाया जाता था कि तकरीबन ये 2400 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर के दरमियान है। लेकिन सन 2012 में चीन की वजारत बराए सकाफती विरसा ने एक तहकीक में इंकशाफ किया कि दीवार चीन की कुल लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। ये दीवार दुनिया भर में इतनी मकबूल है कि हर कोई इसके मुतालिक जानता है, मगर इसके बारे में बहुत सारी गलत मालूमात और मफरूज़े भी मौजूद हैं। हम आज आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि वो कौन से मफरूजात या बातें हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन आम तौर पे उनके बारे में कहा जाता है कि ये सच है। लेकिन हम किस बेस पर ये बताएंगे कि ये बातें सही नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि जॉन मैन, जिन्होंने किताब लिखी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसमें उन्होंने बहुत सारी जो मफरूजात हैं उनको साबित किया है कि वो गलत हैं। हम आपसे दरखास्त करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर भी होंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद। आमतौर पर यह कहा जाता है कि दीवार चीन को चांद से देखा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी खाका नवीस थे एक रॉबर्ट रफली, जिन्होंने सबसे पहले इस मफरूजे को आम किया कि दीवार चीन जो है चांद से भी नजर आती है। उन्होंने अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में उन्होंने दीवार चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि उसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन ये दावा जो था इसके कोई ठोस शवाहिद नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने ये बात की थी उस वक्त तक इंसान ने चांद पे कदम ही नहीं रखा था और ये दावा जो था इंसान के चांद पर जाने से 30 साल पहले किया गया था। यहाँ तक कि तारीख और सकाफत पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना के जो राइटर थे जोसेफ, उन्होंने भी कहा कि दीवार चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख के माहिरीन फल्कियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। लेकिन इनके दावों को भी खलाबाजों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर चांद से दीवार चीन नजर आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। बहरहाल सन 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज जोंग ल्यूई ने इस मफरूजे को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खला से जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया। यानी ये बात गलत है कि चांद से दीवार चीन को देखा जा सकता है। एक और आम गलत फहमी हम कह लें या गलत बात जो बहुत मशहूर है वो ये है कि दीवार चीन एक स्ट्रेट तवील दीवार है। तो ये मफरूजा भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। दीवार चीन बहुत सारे पोर्शंस पर मबनी है और उनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मुशाहबत रखते हैं जिसका सियाह दौरा करते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका होता है, लेकिन बहुत सारा और भी पोर्शन इसके मौजूद हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से लुक आफ्टर की गई है उन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरते हैं और जहाँ पैदल चलने वालों की ममानियत है, यानी उनको मना किया गया है। यहाँ झाड़ियाँ भी हैं, खंडरात भी हैं और ये हिस्से आबी ज़खायर से भी जा मिलते हैं। बहुत सारे जो हिस्से हैं दीवार चीन की उन पर दोहरी, तेहरी, हत्ता के 4 तहों पे बनी हुई दीवारें हैं और ये हिस्से जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। दीवार चीन का वो हिस्सा जो बीजिंग के इर्द गिर्द देखा जाता है, वहाँ सारे कदीमा की निशानियां हैं जिनमें से कुछ इस दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। तो ये बात भी गलत हो गई कि दीवार चीन जो एक स्ट्रेट तवील दीवार है। तीसरी बात जो कि आमतौर पे कही जाती है वो ये है कि मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए दीवार चीन को तामीर किया गया था। इसकी सच्चाई भी सुनते चाहिए कि दीवार चीन की तामीर का सबसे पहला हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिसकी वफात तकरीबन 210 कबल मसीह में हुई थी। यानी मंगोलों के मंजर आम पर आने से पहले की बात है ये, क्योंकि मंगोल जो थे वो तकरीबन 800 ईस्वी के करीब आए थे और मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। तो मंगोलों के बारे में तो ये कहना कि मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए दीवार चीन बनाई गई थी तो गलत है, क्योंकि मंगोल तो बहुत अरसे बाद इस तरफ आए। एक और आम बात इससे मंसूब है कि दीवार चीन में जिन मजदूरों ने दीवार चीन को बनाया था उनकी लाशें दफन हैं, लेकिन इन कहानियों में भी कोई हकीकत नहीं है। इन कहानियों ने गालबन हान बादशाह के दौर के एक अहम जो हिस्टोरियन थे सीमा क्यान से जन्म लिया, जिन्होंने अपने ही शहंशाह को अपने पेशो सल्तनत की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम इस दीवार से कभी भी कोई इंसानी ढांचा या हड्डियां बरामद नहीं हुई और न ही इसके कोई शाहिद मिले हैं
اور نہ ہی ان افواہوں کا سارے قدیمہ یا پرانی جو میموریز ہیں ان میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے اس کے حوالے سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ مارکو پولو نے دیوار چین کو دیکھا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مارکو پولو نے کبھی دیوار چین کا ذکر نہیں کیا اور دیوار چین کا تذکرہ صرف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ وہ کبھی چین نہیں گیا تھا۔ اس وقت یعنی 13ویں صدی کے آخر میں تمام چین پر منگولوں کی حکومت تھی، اس لیے دیوار بیکار ہو چکی ہوگی کیونکہ حملہ آوروں نے 50 سال پہلے چنگیز خان کے دور میں شمالی چین کو تباہ کر دیا تھا۔ منگول چینوں نے جنگ کے دوران دیوار چین کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا، تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ امن کے دور میں ذکر کرنے کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے یا مطلب جو ہسٹورین ہیں جو فیکٹ سے ڈینائی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مارکو پولو نے یقیناً اسے بیجنگ سے شانگڈو میں قبلائی خاندان کے محل میں جانے کے دوران بہت دفعہ جو ہے اس کو عبور کیا ہوگا، لیکن مارکو پولو کے پاس اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے آپ کو آج بتائے کچھ فیکٹس اور کچھ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی، اور یہ غلط فہمیاں ہم دور نہیں کر رہے بلکہ جان مین جنہوں نے بک لکھی دا گریٹ وال آف چائنا، اس میں ان کے بارے میں کہا گیا جو مفروضات ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ دیوار چین کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، غلط ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ دیوار ہے بلکہ اس میں بہت سارے حصے ہیں، اور یہ کہنا بھی کہ منگولوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے دیوار چین کو تعمیر کیا گیا تو یہ بھی درست نہیں۔ منگول بہت بعد میں اس ریجن میں آئے تھے اور دیوار چین میں مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مارکو پولو نے اسے دیکھا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ ویرجو ٹی وی چینل آپ کے لیے نئی معلومات ضرور لے کر آتا ہے اور آپ کو یقیناً یہ پسند بھی آتی ہوں گی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملیں گے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔